ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज इस संगठन की कौन सी विशेषता बाप दादा देख रहे हैं? क्या हर एक अपनी विशेषता को जानते हैं? त्रिमूर्ति बाप से त्रिमूर्ति वंशावली हर एक में आज 3 लाइट देख रही है कि तीनों ही लाइट अपनी तरफ आकर्षित करने वाली हैं व नंबरवार है। जब तीनों ही लाइट जगमगाती हुई दिखाई दे तभी सबको साक्षात्कार करा सकेंगे। हमारे अंदर 3 क्वालिटी जब पूरी तरह से दिखाई देने लगेगा तब हम दूसरों को साक्षात्कार करा सकेंगे। एक है पवित्रता की लाइट। इतना पवित्रता कि सूक्ष्म में भी इतना सा भी कोई ऐसा बात नहीं रहेगा, तब जाकर कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। और वो पवित्रता दूसरों को खींचेगा, आपको बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सतो प्रधान दिव्य दृष्टि की लाइट, हर एक को आत्मा देखने का। और तीसरा मस्तक मणि की लाइट, अपनी स्थिति आत्मिक स्वरूप में। तो यह तीनों ही संपूर्ण बनाने की मुख्य बातें हैं। ये 3 बातें धारण हो जाती है तब हम संपन्न और संपूर्ण बनते हैं। तो अपने आप से पूछो कि सदा सतो प्रधान आत्मिक दृष्टि, सदा हर संकल्प, हर बोल व कर्म में पवित्रता की झलक कहाँ तक आई है? संकल्प में भी कोई ऐसा बात नहीं। पवित्रता का मतलब ऐसी पवित्रता जहाँ मनसा वाचा कर्मणा में 1% क्या, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी अपवित्रता गिना जाएगा। अगर कोई कर्म करते में आप किसी को गलत साबित करना चाहते हैं या अपने आप को अच्छा साबित करना है, अपवित्रता। आप बाबा क्या, भगवान का क्या, भक्ति में भी आप सुनोगे भगवान भाव का भूखा है ना? तो इसका क्या अर्थ है? आप जो भी चीज कर रहे हैं उसके पीछे आपका 100% जो भावना है वही उसके पास जाएगा, वही उसके पास जाएगा। जैसा भी भावना रख रहे हैं वैसा भावना वो समझेगा और उसी अनुसार फल मिलेगा। तो हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण पवित्र। तो बाबा कहता है क्या सदा स्मृति स्वरूप बने हो? ये तीनों बातें स्मृति में रहती हैं। अगर आप में एक बात की भी कमी है तो त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार आप नहीं करा सकते, हमारे द्वारा साक्षात्कार नहीं होगा। उन चाहे दीदी हो चाहे दादियाँ हो, है ना, चाहे मनमोहिनी दीदी हो या वरिष्ठ जितने भी दादियाँ हैं, उनकी स्थिति कितनी पावरफुल थी। कभी किसी के बारे में कोई बात सुनना ही नहीं, ना सुनेंगे ना बात अंदर जाएगा, ना उसके बारे में संकल्प चल, संकल्प मात्र में भी अपवित्रता आ जाता है, संकल्प चलाने पर भी अपवित्रता आ जाता है। आज बाबा क्या मुरली में चलाया? आज सुबह का मुरली, साकार मुरली तो नहीं सुनते आप लोग? नहीं सुनते ना? एक बाबा और एक मम्मा बस, और उसमें भी केवल ब्रह्मा बाबा का कर्म को संपूर्ण रूप से एक्यूरेट हमें पालन करना है। इस समय कोई ऐसा नहीं है कि जिसको हम एकदम उसका फॉलो करें कि हाँ ये परफेक्ट कर रहा है। बाबा जो करके गया है, जैसा करके गया है, एकदम हमको एक्यूरेसी उसमें लाना है। तो यही प्योरिटी यानी यही पवित्रता सबसे श्रेष्ठ है और सहज पब्लिसिटी है। हमें अपनी पब्लिसिटी करने के लिए किसी स्टेज में उतरकर बात करने की जरूरत नहीं। हमारी पवित्रता खुद बात करेगी। कितनी, जानकी दादी का हाइट देखिए, उनका चेहरे का बनावट देखिए, कितना साधारण है, लेकिन मोस्ट स्टेबल ऑफ माइंड का मिला है अवार्ड पूरे विश्व में। इतना स्टेबल माइंड किसी का नहीं। तो किस चीज के लिए मिला है? क्या बहुत पढ़ी लिखी थी? क्या बहुत सुंदर स्मार्ट थी? नहीं ना। या बहुत तेज थी बात करने में? कुछ भी नहीं। अंदर की यहाँ की पवित्रता। तो जब हम किसी को ज्ञान दे रहे होते हैं ना, तो यही उसके पास जा रहा होता है। हम सोचते हैं कितना अच्छा से बोल रहे हैं, वो नहीं जा रहा है। हम किस भावना से बोल रहे हैं, हम किस भावना से कर रहे हैं, वो जा रहा है। एक कहानी था ना, आप लोग सुने होंगे कि एक कसाई था,
अब उसका तो काम ही था बस काटेगा वो। और वहीं से मंदिर होके गुजरना पड़ता था, रास्ते में ही था। और उसी मंदिर में एक पुजारी था। पुजारी मंदिर जाते जब जब जाता था तो अंदर अंदर उस समय जब गुजरता था तो पूरा कसाई को 10 बात बोलता था अंदर से, कहाँ से आ गया, इसको देखना पड़ता है। भुनभुना के जाता था पूजा कर, और भगवान के पास भी शिकायत करता था, क्या एक कसाई को बैठा दिए, उसको देख, उसका मुंह देख कर आना पड़ता है, कितना गलत काम वो कर रहा है। और कसाई सोचता था कि कितना खराब काम हमको करना पड़ता है पेट पालने के लिए भगवान। और ये मंदिर का पुजारी कितना इसका भाग्य है कि यह रोज आपका दर्शन करता है, रोज आपका पूजा करता है। वो काट रहा है लेकिन उसका भावना क्या काम कर रहा है, शुभ भावना है। और वो पूजा कर रहा है लेकिन उसकी भावना क्या है, तो जो भावना है आपके अंदर वही भावना जा रही है, और वही भावना का रिजल्ट मिलेगा, और किसी चीज का रिजल्ट मिलने नहीं जा रहा आपको। जिस समय आप कर रहे होते हैं आपकी भावना क्या चल रही, जो भी कर्म कर रहे हैं, अगर उसमें पवित्रता नहीं है अंश मात्र भी, तो भगवान पवित्रता का सागर है, उससे अपवित्रता वो जानता ही नहीं अपवित्रता क्या है, उसके अंदर है ही नहीं तो वो जानेगा कैसे। हम सतयुग में क्या जानेंगे अपवित्रता क्या है, केवल एक युग में हम नहीं जानेंगे। और भगवान तो सत्यम शिवम सुंदरम है, वो तो पवित्रता का सागर ही है। तो बाबा कहते हैं ये सहज पब्लिसिटी, आपको पब्लिसिटी यानी प्रचार करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप जहां जाएंगे आपकी पवित्रता का वाइब्रेशन काम करेगा। और यही बाबा कहते हैं यही अंतिम पब्लिसिटी का भी रूप है। अंतिम में जब आप स्टेज पर होंगे तो यही पब्लिसिटी काम करेगा। हम कितना भाषण दे रहे हैं, सुनने का वक्त रहेगा किसी के पास, न शक्ति रहेगा, न टाइम रहेगा, न अपने अंदर धारण करने की शक्ति रहेगी। तो जो अन्य कोई भी आत्माएं कर नहीं सकती, ये बाबा के बच्चे ही करेंगे। चाहे कितनी धर्म आत्माएं, महान आत्माएं, है ना। एक कल बहन से मतलब बात कर रहे थे तो उसका युगल शरीर छोड़ दिए, है ना, बहुत कम उम्र की, वो बहन उतनी उम्रदार नहीं है। तो वो बोली कि हम गीता रोज पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग में क्या होता है कि दोबारा शादी नहीं होता है, लड़की का ऐसा हो तो दोबारा शादी नहीं होता है। तो अपनी कर्मेंद्रियों को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा उपाय है कि इतना धार्मिक भावना में अच्छा भावना सिखाया जाता है ताकि आपका गलत तरफ दिमाग न जाए। तो एकादशी करती है, व्रत जितना है वो सारा करती है, उसके बाद फिर गीता का रोज पाठ करती है। इतना उसका क्वेश्चन था, 5 बजे से स्टार्ट, 5 या 5:30 से स्टार्ट होता है उससे बात करना, 7 बजे तक लगातार बात होता है, और हम ही उठ जाते हैं क्योंकि हमको आना था। हालांकि उसको क्लियर करके इतना सारा उसको, क्योंकि जो पढ़ रही है, देखिए जो पढ़ रहा है ना, गीता को उठाकर पढ़ रहा है, उसके अंदर क्वेश्चन उठता है, यहाँ इसमें ऐसे बोला गया, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब। जितना हम बता रहे हैं ना उसमें उसको जो क्वेश्चन, आज तक जितने लोगों से बात की उसमें इतना क्वेश्चन किसी जिज्ञासा है तब ना। तो लोग जा रहे हैं उसको शांति। बोली कि प्रेमानंद जी महाराज को सुन रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, लेकिन हमको नींद नहीं आता। कभी कभी अंदर अपने आप को समझा लिए, लेकिन कभी कभी पूरे जीवन के बारे में सोचते क्या हो, मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा, बहुत सोचते हैं, और तब रात रात का नींद नहीं होता। तो हम इतना सुन रहे हैं, इतना कर रहे हैं, पर हमको शांति नहीं मिल रहा है। तो मतलब बुरा मत मानिएगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगा। उसका एक मत, क्यों शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आदमी ज्ञान दे रहा है वो मनुष्य को ज्ञान दे रहा है, उसको अपने ही सत्य ज्ञान का परिचय नहीं है। और जब सत्य ज्ञान नहीं मिलेगा तो शांति मिलेगा। प्रेमानंद जी महाराज बहुत अच्छा बोल रहे हैं और बहुत अच्छी आत्मा है, महान आत्मा है, वो बुरे नहीं है। लेकिन एक मनुष्य को सदगति कर सकता तो भगवान क्यों आता। तो वो अगर शांति का पाठ पढ़ा देता तो भगवान को आना पड़ता क्या। लेकिन वो जो ज्ञान देते हैं उस समय बहुत अच्छा लगता है, उस समय बहुत अच्छा लगता है। लेकिन भगवान का ज्ञान हर वक्त अच्छा लगता है। आप सुनकर चले जाते हैं, आप खाली हो जाते हैं ना। और उनका है कि अल्पकाल के लिए, क्योंकि उनका गलती उसमें नहीं है। वो मनुष्य के लिखे हुए शास्त्रों को उठाकर बता दे रहे हैं, और यहाँ ज्ञान का सागर स्वयं अपना ज्ञान दे रहा है और सत्य ज्ञान दे रहा है। जैसे ही हमें परिचय मिल जाता, पता ही नहीं है लोगों को आत्मा है ये, क्या हमें पता था। शरीर में आत्मा कहीं रहती है, लेकिन आत्मा के द्वारा शरीर में सारा कार्य हो रहा है, ये पता था। आधा चीज प्रॉब्लम तो इसी में सॉल्व हो जाता है।
तो बाबा कह रहे हैं विश्व परिवर्तन के कार्य में सबसे पावरफुल पब्लिसिटी का साधन आप विशेष आत्माओं का यही है। तो क्या ऐसी पब्लिसिटी कर रहे हो या कोई ऐसा प्लान बनाया है या ऐसी कोई विचित्र फिल्म बनाई है ना? विचित्र फिल्म क्यों, जिसमें चित्र नहीं, कोई साकार में नहीं, मेरा मनसा काम करेगा, दिखाई देगा क्या? मनसा को साकार रूप में नहीं दिख सकता है, लेकिन वो महसूस होता है। फूल का खुशबू महसूस होता है। खुशबू का अपने फूल देख रहे हैं आप, लेकिन खुशबू को देख पा रहे हैं क्या? वो महसूस करने की शक्ति है। तो जैसे स्थूल फिल्म देखने से आज के लोग प्रभावित होते हैं, वैसे ही आप सबके मस्तक और नयन ऐसे विचित्र अनुभव कराने की फिल्म दिखाएं तो लोग क्या परिवर्तन में नहीं आएंगे? हमें देखते ही वो ब्रह्मा बाबा को देखते ही कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता था, है ना? लोग बदल गए ना, कुछ सोचे नहीं, माताएं बहनें ऐसी दीवानी हुई कि घर परिवार बच्चे कुछ नहीं, आज सब आके समर्पित हो गए। तो वही अंतिम समय में हमें भी साक्षात्कार कराना है, लेकिन वो कब होगा? हम किसी को आनंद की फीलिंग में कब लाने सकेंगे? जब हम स्वयं आनंद स्वरूप बन के केवल हम कहेंगे और कोई आनंद में आ जाए। मेरे ज्ञान सुनाने से आनंद में नहीं आ जाएगा, मेरे सुनाते वक्त मेरा स्थिति कैसा था। तो जैसे पर्दे के सामने बैठने से भिन्न भिन्न दृश्य पर्दे पर दिखाई देते हैं, वैसे ही आपके सामने आने से अनेक प्रकार की दृष्टि दिखाई देगी। पर्दे में कैसे दृश्य बदलता है, तुरंत तुरंत दृश्य बदलता है ना। पिक्चर देखते हैं, सीरियल देखते हैं, बदलता है ना। यहाँ उसी तरह होगा, कभी कृष्ण को ही दिखाई देगा, कभी किसी में माँ दुर्गा का साक्षात्कार हो जाएगा, कभी सरस्वती का साक्षात्कार हो जाएगा। वो स्थिति हमें बनानी है। लोगों की स्थिति क्या है? कल आप सरस्वती पूजा फिर एक बार पार हो गया, साथ आ रहे थे, साथ में युगल भी बैठे थे, और जो गाना चल रहा था उसमें लड़के लोग पिए हुए भी थे। बोलिए, तो कुछ कुछ बात में ज्ञान का बात हो जाता है ना। बाहर हम आना था और आ गया, मतलब हम लोग को घुमाया जाता है सरस्वती को, घर घर में अगरबत्ती धूप दिखाया जाता है, घर के दरवाजे के पास आकर रुकती है। तो भाभी पूरी तरह से कपड़ा, लौकिक भाभी जो है पूरी तरह से चेंज करके पूरा तैयार होके गई, आकर के आई और हमको आके बोल रही है कि देखिए हम चेंज किए हैं, तो हमको लग रहा है कि कहीं कोई चीज़ सट तो नहीं गया है। और ये लोग कितने आराम से धड़ल्ले से पी करके और मूर्ति उठा कर चल रहे हैं। वो अपना इतना ध्यान रख रही है कि मतलब हम पूरा चेंज, जबकि वो कुछ की नहीं है, केवल खाना बनाई। हम बोले आपको तो चेंज करने का जरूरत भी नहीं था, खाना बनाने में क्या चेंज करने का जरूरत। और शराब पी करके जा रहे हैं लोग। उसके बाद रास्ते में युगल बोल रहे हैं कि कहते हैं कि ज्ञान की देवी है। एक भी लग रहा है कि पढ़ा लिखा है, ऐसा ऐसा गाना पे डांस चल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं ये सब? क्योंकि लोग जो है ना केवल इतने अंदर से दुखी हैं, मनोरंजन के लिए कुछ, मतलब ऐसे तो आप रोड पे नाचने नहीं लगेंगे, पागल समझेंगे लोग। तो उसमें भी देवी देवताओं का चाहिए सहारा। तो एक मूर्ति बना लेते हैं, हाँ एक दिन है बसंत पंचमी, एक दिन है आपका सरस्वती पूजा का या फिर दुर्गा पूजा का, और इस तरह से करके हम अपना केवल कुछ एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए बस मनोरंजन कर रहे हैं। कितना साहस होगा कि हम पी करके और मूर्ति उठाकर चल देते। बाबा कहता है जड़ मूर्तियों को भी छूने का अधिकार नहीं है। शराब तो छोड़ दो, हम लोग जैसा हम लोग का स्थिति है, खान पान या हमारा रहन सहन, जितने विकार में हम गिरे हुए हैं, कि हमें जड़ मूर्तियों को छूने का अधिकार है। तो जैसे पर्दे के सामने बैठने से भिन्न भिन्न दृश्य पर्दे पर दिखाई देते हैं, वैसे ही आपके सामने आने से अनेक प्रकार की दिल दृष्टि दिखाई देगी। क्या ऐसी रील तैयार कर रहे हो? अपनी स्थिति ऐसी है पावरफुल कि कोई आए तो अनुभव करे? दादियों का क्या था, जिस बच्चे को वो पहचान लेती थी ना, बस उसको अनुभव करा देती थी। वो लोग भी जानते थे कि कौन लंबा जाएगा और कौन नहीं जाएगा। जो लंबा जाएगा उसको ऐसा अनुभव करा देती थी कि फिर वो वहीं का बनकर रह जाता था। मतलब हम अभी आत्मिक स्वरूप में स्थित हैं एकदम, हमको आपका एकदम देह दिखाई नहीं दे रहा है, हम आपको आत्मा रूप में दिखाई दे रहे हैं, हम आपको अनुभव करा देंगे, है ना। हम अगर बहुत आनंद में है तो हम आपको आनंद की फीलिंग करा देंगे, क्योंकि केवल वाइब्रेशन काम करता है, ये आप लोग भी मानते हैं। अभी तुरंत यहाँ पर झगड़ा हो जाएगा, है ना, वहाँ जगह का माहौल कैसा बन जाता है, भारी हो जाता है ना।
तो केवल क्या कम काम कर रहा है, वाइब्रेशन ही काम कर रहा है ना। तो मेरा वाइब्रेशन शक्तिशाली है, वही आप तक पहुंचेगा। तो इसी पुरुषार्थ में लगे हुए हो या अब तक स्वयं को ही सीट पर सेट करने में लगे हुए हो, सीट से बीच बीच में उतर जाते हो, कभी सीट में बैठते हो, कभी कभी सीट से उतर जाते हो, ऐसी स्थिति तो नहीं है। अभी खुद जब सीट में सेट नहीं हुए तो किसी को आप सहारा क्या देंगे? आप तो अभी खुद सहारे खोज रहे हैं। सहारे नहीं ढूंढने, कोई सहारा नहीं ढूंढना, क्योंकि बाबा किसी का सहारा आपको लेने नहीं देगा। बाबा ऐसा है ना, जिस चीज से आप बहुत 100% आपको लगता है कि नहीं नहीं ये एकदम मतलब बच्चे क्या है ना कि इतने थके हारे हैं कि किसी से थोड़ा सा मिलता है हम लोगों को तो लगता है कि नहीं ये मेरे लिए एकदम बिल्कुल एक्यूरेट है। बाबा दिखाता है कोई नहीं, तुम अकेले आए हो और तुमको अकेले चलना है इस राह में, और इतना एक्यूरेसी से चलना है, किसी से आधार नहीं ढूंढना है। और जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें परेशान करती हैं बहुत कम टाइम के लिए, बहुत अल्पकाल के लिए, कोई आपका निंदा शिकायत कर रहा है बहुत अल्पकाल के लिए, उसका कुछ वैल्यू नहीं है। लेकिन कब ये पता चलता है? जब आप भीड़ से हटते हैं, दूर हटते हैं, आप रास्ते में भी मनन चिंतन करते हैं, कब कब ऐसा ऐसा हुआ, अगला ने ऐसा क्यों बोला, मेरा स्थिति क्या था, क्यों हुआ। ये बहुत ज़रूरी है। किनारे में चिंतन जरूर करें। जो दिन भर करते हैं ना, कौन बात डिस्टर्ब हमको किया है, भगवान आया हुआ है और हमको भगवान से हटाकर किसी से हमको बात करने का जरूरत पड़ रहा है, हमको घंटे घंटे तक किसी से बात करने का जरूरत पड़ रहा है, अपने आप को कुछ बातों के लिए साबित करने का जरूरत पड़ रहा है। क्यों? हम आधार ढूंढ लिए हैं देहधारी को, नहीं, कोई मेरा आधार नहीं। मेरा आधार एक शिव बाबा, और शिव बाबा से मेरा डायरेक्ट संबंध है, और शिव बाबा मुझे सुधारने आए और मुझे 100% सुधर जाना। मेरी तैयारी परफेक्ट होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, और कोई नहीं। और जब ऐसी स्थिति हमारे अंदर होगी तब हम किसी को बदल पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपना संपूर्ण बदलाव, दूसरे का नहीं। दुनिया की आत्माओं को आजकल कोई नहीं चाहिए जो कि कभी किसी के संकल्प में भी ना हो, है ना। सब देख चुके हैं, अच्छे अच्छे कथावाचक का सुन चुके हैं, एक से एक चमत्कार देख चुके हैं, तांत्रिकों से, मांत्रिकों से, या बोलिए कि माइंड रीडर आ रहा है आपका अंदर, पढ़ के बता दे रहा है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। ये सब कुछ देखा जा चुका है। कुछ ऐसा देखना चाहते हैं तब उनको एहसास होगा। तो क्या चाहेंगे? सबसे ज्यादा लोग अंदर से बहुत अशांत है, जब उसको शांति का फीलिंग हो जाएगा फिर वो कहीं नहीं जाएगा, फिर वो कहीं नहीं जाएगा, फिर वो बाबा का बनकर रह जाएगा। तो हमें वो तैयारी करनी है कि हम लोगों को महसूस करा सकें। तो ऐसा कर्तव्य दिखाने के कौन निमित्त बनेंगे? बाबा पूछ रहा है, कौन कौन निमित्त बनेंगे? महारथी सब नहीं, जो महारथी हैं। महारथी का मतलब कौन? जो एक बार अभी देहभान में नहीं आते, कभी भी नहीं आते, जिनका संकल्प एक अडिग अचल अडोल अवस्था में रहता है। यानी जो घोड़े पर बैठा हुआ है उसको अपने मन बुद्धि पर भी कंट्रोल है, मन बुद्धि पर भी कंट्रोल है, अपने शरीर पर भी कंट्रोल है, अपने लगाम को चलाने पर भी कंट्रोल है, जो संपूर्ण रूप से वही रथ पर बैठ सकता है। तो हमारी स्थिति क्या, हम स्थूल कर्मेंद्रियों को, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर पाए हैं? तब जाकर हम महारथी कहलाएंगे, और महारथी बच्चे ही ये अनुभव करा सकेंगे। हर एक अपने को महारथी तो समझते हो ना, बाबा महारथी बोल के तुरंत फिर बोल दिया, ऐसा हर एक समझते हो, ये नहीं बोला कि कुछ एक आत्माएं महारथी है और वही समझे, ऐसा तो नहीं बोला। सब अपने आप को समझते हो। क्यों बाबा बोला? क्योंकि सबको एक ही पढ़ाई पढ़ा रहा है, तो टीचर तो कहेगा ना, हम तो तुमको एक ही पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, हम क्यों कहें कि कुछ एक बनेगा? तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारी स्थिति, तुम महारथी हो, पैदल हो, घुड़सवार हो, ये तुम्हारी अपनी स्थिति है। जबकि भविष्य में सदा श्री नारायण बनने की हिम्मत रखते हैं, और चंद्रवंशी में कोई भी हाथ नहीं उठाते। बोलेंगे त्रेता में जाएंगे, कोई बोलेगा? एक भी बोलेगा कि हम त्रेता में आएंगे? तो सूर्यवंशी बनने वाले महारथी हुए ना। जब सब महारथी ऐसा महान कार्य करने लग जाएं, तो विश्व परिवर्तन कितने समय में होगा? कितना कम टाइम लगेगा? बाबा कहता उसी दिन विश्व परिवर्तन हो जाएगा।
तो क्या सब ऐसा कर रहे हैं? सब ऐसा कर लेते तो बाबा नंबरवार क्यों कहता? महारथियों का संगठन समय प्रति समय होता ही रहता है। आपके संगठन में भी क्या बीते हुए संगठन प्रमाण ही प्लान बनावेंगे या प्रैक्टिकल प्रभाव की डेट भी फिक्स करेंगे? जैसे अन्य सब बातों का प्लान और डेट फिक्स करते हो ना, हर चीज़ का हम लोग डेट फिक्स, हाँ आज पिकनिक जाएंगे, फलाने दिन पिकनिक जाएंगे, और ऐसे ऐसे सेटिंग भी करते हैं क्या बनेगा, किस तरह से खिलाया जाएगा, क्या वहाँ पर हम एंजॉय करेंगे, हर एक चीज़ का प्लान बना। लेकिन क्या यहाँ हम डेट फिक्स किए कि फलाने डेट को करेंगे? कैसे हम अपने आप को दिखाएंगे, कैसे हम अपने आप को बाबा, अपने स्वरूप से हम बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? दिन रात प्लान ये चलना चाहिए। तो जैसे अन्य बातों के लिए प्लान और डेट फिक्स करते हो ना, वैसे ही संपूर्ण सफलता त्रिमूर्ति लाइट के साक्षात्कार मूर्त बनने का प्लान और डेट इस पर बार फिक्स करेंगे या इसके लिए कोई और मीटिंग होगी? साइंस वाले टाइम बम बनाते हैं, तो क्या आप टाइम बम्स नहीं बनाते? आप सिर्फ बम्स ही बनाते हो क्या? क्या सोचते हो कि अभी धरनी नहीं बनी है जो कि प्रत्यक्ष फल निकला है? आजकल के ज़माने में धरनी को परिवर्तन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। बंजर ज़मीन में भी क्या करते हैं, उगा देते हैं ना। तो कैसी भी धरनी में आजकल साइंस फल पैदा कर देती है ना उम्मीद को भी उम्मीदवार बना देती है। तो यहाँ तो स्वयं भगवान है। तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान ताज तख्त और तिलकधारी क्या ना उम्मीदवार को उम्मीदवार नहीं बना सकते हो? बना सकते हैं ना उम्मीद हो चुके बच्चे ही तो सब आए हैं यहाँ पर। जितने लोगों से मिलिए तो लगेगा सबके जीवन का उसमें कुछ बचा ही नहीं था, तब वो आया। सबके लिए नहीं कहेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए तो यही हुआ। हर रिश्ते से, हर मतलब सब संबंधों से, सबसे थके हारे हम यहाँ पर आते हैं, बाबा के बनते हैं। अब बाबा के बनने के बाद सब प्रॉब्लम सॉल्व होने लगता है और जीवन बहुत अच्छा लगने लगता है। शुरुआत का दौर बहुत अच्छा लगने लगता है, और उसके बाद भी हम क्या करते हैं, फिर से जाकर फिर उन्हीं देहदारियों में अपना ढूंढने लगते हैं, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते। अगर शुरू की स्थिति सदा बनी रहे। कुछ बच्चे हैं, कल सोच रहे थे कि कुछ बच्चे इतने दिन से ज्ञान में चल रहे, कोई धारणा नहीं करते, पर मन में चल रहा था कि, और फिर कहते हैं कि अरे कर लेंगे ना, बाबा ऐसे थोड़ी ना बोला। ये सब देखिए, जब छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे को तो आप स्कूल में पढ़ाते हैं, उसको मतलब प्ले स्कूल में पढ़ाते हैं, वहाँ उसको केवल सिखाते हैं, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा, धीरे धीरे उसको सिखाते जाते हैं। लेकिन प्ले स्कूल में पढ़ते पढ़ते 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, वो बड़ा होने लगा है, अब उस प्ले स्कूल में उसको रखेंगे आप क्या? अब अभी भी आप प्ले स्कूल में ही चल रहे हैं, अभी भी आप वही बच्चे जैसा कर रहे हैं, आप करेंगे ना, कर लेंगे ना, कैसे? तो वैसे बच्चों को फिर क्या करेगा? स्कूल बोलेगा कि हम लोग छोटे बच्चों के लिए रखे हुए हैं, बड़े बच्चे यहाँ पर रखेंगे तो कोई तो एडमिशन कराने आएगा नहीं, तो निकाल बाहर करेंगे कि नहीं? छट जाएंगे वैसे बच्चे। इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़ाई पढ़नी और अपना स्थिति देखनी कि कौन स्थिति में अभी हम पहुंचे हैं। हम 15 साल से 20 साल से चल रहे हैं, तो मेरी स्थिति कैसी हुई है? आपको स्कूल में क्यों रखा जाएगा? फिर आप बोलेंगे किसी तरह से चल ही रहे हैं ना। और यही होता है कि फिर स्कूल से आपको निकाल दिया जाता है। किस तरह आप निकल जाते हैं आपको पता नहीं, यहाँ तो पता भी नहीं चलता कि कैसे आप निकल जाते हैं। इसलिए समय प्रति समय हम पढ़ाई पढ़ रहे, स्टूडेंट हैं हम, और स्कूल में हैं हम, एक समान स्थिति रहेगा कि मेरा दिन ब दिन प्रोग्रेस होना चाहिए। तो अपने में अटेंशन दें कि क्या हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या वो स्वरूप हम धारण कर रहे हैं जिसे हम किसी को महसूस करा सकें। तो अब अपना चेकिंग भी करना है और चेंज भी करना है। ठीक है, ओम शांति।